मम्मी मैं कैसे रहूंगी भूखी, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता। मुझे तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है। रीमा बिटिया, बस एक दिन की तो बात है, पता भी नहीं चलेगा, पूरा दिन तैयारियों में और पूजा में बीत जाएगा। तुमने देखा है ना, मैं और तुम्हारी भाभी कितने आनंद के साथ ये व्रत रखती हैं। माँ जी फोन स्पीकर पर करना, मैं बात करती हूँ रीमा से। हाँ ये ले बहू, अब तुम ही अपनी ननद को समझाओ। हेलो, हाँ रीमा बात सुन, कुछ पता नहीं चलता, तू सुबह उठेगी सरगी में अच्छे से पेट भरकर खा लेना। हाँ थोड़ी प्यास तो लगती है पर दिन गुजर ही जाता है। मुझे तो अच्छा लगता है पूरा दिन भूखे प्यासे रहना। फिर शाम को तैयार होना, सब औरतों के साथ पूजा करना, आधा समय तो एक दूसरे की ड्रेस, मेकअप और मेहंदी देखने में ही निकल जाता है। फिर उसके बाद हम चांद पूजते हैं। वैसे एक बात कहूँ रीमा, पूरा दिन भूखे रहकर निर्जल व्रत उपवास करके पति के हाथ से पानी पीकर जो सुकून मिलता है ना, आहा, उस एक घूंट के लिए मुझे पूरा दिन भूखे रहना मंजूर है। तभी रीमा की सास आवाज लगा देती है, रीमा बहू जरा बाहर तो आना। भाभी वो मम्मी जी बुला रही हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, वैसे हम लोग शाम को आ ही रहे हैं करवा चौथ देने के लिए, तो तुमसे मिलना हो ही जाएगा। फिर मैं तुम्हें इस व्रत के थोड़े और टिप्स दे दूंगी। और फिर रीमा फोन रखकर कमरे से बाहर आ जाती है। बहू तुम्हारा पहला करवा चौथ है, मैंने तुम्हारे लिए बनारस से प्योर बनारसी गहरे लाल रंग की साड़ी मंगवाई है। वो मेरी सहेली है ना कांता, बनारस में ही रहती है। उसे पता था कि तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए जब मेरी उससे फोन पर बात हुई तो बोली कि मैं वहीं से भेज देती हूँ। मैंने कहा इससे बढ़िया बात और क्या होगी, ये साड़ी तुम पर बहुत जचेगी। थैंक यू माँ जी, बहुत सुंदर है। अच्छा माँ जी, मम्मी और भाभी वगैरह ना शाम को करवा चौथ देने आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं मेहंदी वाली को रात में आने के लिए कह देती हूँ। बाजार में तो बहुत भीड़ होती है, तुम परेशान हो जाओगी। रीमा मुस्कुरा तो रही थी, उसे थोड़ी खुशी भी थी पहले करवा चौथ व्रत की, पर एक डर भी था पूरा दिन भूखा रहने का। शाम को रीमा के मायके वाले करवा चौथ देने आते हैं। मैं तो कई बार नंदिनी बहू से कहती हूँ कि पूजा के बाद थोड़ी चाय पी लिया कर, पर मेरा तो मन ही नहीं करता आंटी जी, मैं तो पूरा दिन प्यासी रह लेती हूँ। मुझे तो करवा चौथ के व्रत का एक अलग ही क्रेज रहता है, मुझे तो पूरा दिन भूखे रहना अच्छा लगता है। वैसे बस प्यास लगती है थोड़ी बहुत, पर कंट्रोल कर लेती हूँ। रीमा की सास कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। रीमा को मन ही मन घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अगला दिन कैसा बीतने वाला है। रीमा बहू, अपनी मम्मी जी के लिए गरम चाय बनवा लो, बातों बातों में ये चाय ठंडी हो गई होगी। जी माँ जी, मम्मी मैं गरम चाय लाती हूँ। नहीं नहीं बस बहन जी अब चलते हैं, फिर घर पर भी व्रत की तैयारी करनी है। रीमा तुम्हारे पापा और भैया आ जाएंगे, शाम का खाना भी तैयार करना है। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ कल करवा चौथ का व्रत करना। रीमा की माँ और भाभी विदा लेकर चले जाते हैं। घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। रीमा के मन में भाभी की बातें गूंज रही थी, मुझे तो पूरा दिन भूखे रहना अच्छा लगता है, कंट्रोल कर लेती हूँ। रीमा बहू मेहंदी वाली आ गई है, आ जाओ। रीमा मेहंदी लगवाने लगती है, पर उसका दिमाग अभी भी अगले दिन के व्रत में घूम रहा था। अरे सुमित की माँ, कल के लिए तुमने सरगी का जो सामान मंगवाया था सब ले आया हूँ। अरे वाह, बहू के लिए तो तुम ढेर सारा सामान ले आए, अच्छा किया। वैसे भी हमारी बहू का पहला करवा चौथ है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी बहू को सरगी में तोहफों के साथ साथ ढेर सारा आशीर्वाद भी दूँ। सास की बात सुनकर रीमा मन ही मन खुद से बात करने लगती है। आशीर्वाद तो ये दो माँ जी कि मैं कल भूख लगे तो खुद को संभाल लूं। मुझे तो बहुत भूख लगती है, अभी से इतनी भूख लग रही है, पता नहीं कल क्या होगा। अगले दिन सुबह 4 बजे रीमा की सास ने उसे सरगी के लिए उठा दिया। अब इतनी सुबह सुबह रीमा से कुछ खाया नहीं गया, क्योंकि उसे तो नाश्ता देर से करने की आदत थी और उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। वो ज्यादा कुछ अपनी सास से बोल नहीं पाई। और फिर रीमा बहू, अभी आसमान में तारे हैं, तुम्हें कुछ और खाना है या पानी पीना है तो ले सकती हो। फिर तारे छुप गए और सूरज निकल आया तो तुम कुछ खा पी नहीं पाओगी। फिर तो रात में चांद निकलने के बाद ही तुम खाना पीना कर सकती हो। बस माँ जी, और खाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, फिर जब तुम्हारे बाबूजी को और सुमित का नाश्ता बनाना होगा तब रसोई में आ जाना। रीमा उस समय नींद में थी, उसे इतना कुछ महसूस नहीं हुआ, पर 10 बजे जब वो रसोई में अपनी सास के साथ पति और ससुर का नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हुई
तब उसे भूख और प्यास हल्की सी महसूस हुई। बहू, ये गोभी का पराठा और फैनी तुम्हारे बाबूजी को दे आओ। जी माँ जी। अभी तो दिन की शुरुआत हुई थी, पर रीमा का सिर भारी होना शुरू हो गया। उसने अपने ससुर जी को नाश्ता दिया और फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पति को दी। गोभी का पराठा और पानी देखकर रीमा से रहा नहीं जा रहा था। अरे यार, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। आज चंद्रमा का समय 8:10 दिखा रहा है। चलो अच्छा है, थोड़ा जल्दी निकल आएगा तो समय से बहू भी कुछ खा लेगी। मम्मी, आज तो मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है। वैसे शाम को आप क्या बना रहे हो खाने में? शाम को तुम बहू को लेकर बाहर खाने पर जाओगे। आज बहू का पहला व्रत है, इसलिए तुम दोनों बाहर डिनर करोगे और मैं अपने और तुम्हारे बाबूजी के लिए कचौड़ी आलू बना रही हूँ। हम दोनों वही खाएंगे। जो आज्ञा माताश्री। ये क्यों मेरे सामने खाने का नाम ले रहे हैं? मलाई चाप का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या करूं? सोच रही हूँ कुछ देर जाकर फोन पर मम्मी से और भाभी से बात कर लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा, पर उनसे भी तो बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। जाकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ। बहू, मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोस में जा रही हूँ। पंडिताइन जी को भी पूजा के लिए बुलाना है। सब पड़ोस की औरतें आज हमारे घर ही आएंगी। तुम टाइम से तैयार हो जाना। सुमित अपने दोस्तों के घर चला गया और ससुर कुछ देर के लिए कमरे में सुस्ताने चले गए। सास पड़ोस में सबको पूजा के लिए बुलाने चली गई। अब रीमा की भूख बढ़ती जा रही थी। घर में सन्नाटा था। ये रीमा के लिए भूख मिटाने का गोल्डन चांस था। मेरे से भूख सहन नहीं हो रही, मैं थोड़े से आलू कचौड़ी खा लेती हूँ। माँ जी अभी गर्मा गर्म बना कर गई हैं। अरे उन्हें क्या पता चलेगा अगर मैं एक कचौड़ी खा भी लूंगी तो? अगर नहीं खाए तो मैं पूजा के लिए तैयार होने लायक भी नहीं बचूंगी। नहीं, मुझे तैयार होना है। मुझे माँ जी ने बहुत मन से साड़ी दी थी। हाँ, थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ इससे पहले कि माँ जी आ जाए। मुझे अपनी भूख थोड़ी सी मिटानी होगी। रीमा का पहला करवा चौथ व्रत था, इसलिए उससे सहन नहीं हुआ और उसने एक कचौड़ी आलू की सब्जी के साथ फटाफट से खा ली। अब कचौड़ी आलू तो उसने खा लिए, पर जैसे ही वो पानी पीने के लिए फ्रिज की ओर बढ़ी तभी उसकी सास आ गई। रीमा बहू, फ्रिज से क्या निकाल रही हो? माँ जी वो कुछ नहीं, फ्रिज में से शाम की पूजा के लिए फ्रूट सेक रही थी। चिंता मत करो बहू, तुम्हारी पूजा की थाली मैंने पहले ही सजा दी है। तुम अब सुंदर सी तैयार हो जाओ। पूरे 16 श्रृंगार करना। पता है, मैंने सबको 3 बजे का बुलावा दे दिया है। पंडिताइन भी 3 बजे कथा सुनाने के लिए आ जाएंगी। पर माँ जी आप तो कहते हो कि कथा आप शाम को रखते हो, फिर इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे लिए बहू, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बहू रानी पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है और निर्जल व्रत रखना बहुत कठिन होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अपने पहले करवा चौथ पर बीमार हो जाए। मैं सब बिल्कुल नहीं चाहूंगी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हारे लिए पूजा के बाद चाय, पानी, जूस, फल आदि की छूट कर दूंगी। ऐसा हो सकता है माँ जी? हाँ बहू, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब घर का कोई बड़ा छोटों के लिए कोई खुला करता है तो वो नियम के अनुसार सही होता है। इसलिए मैं अपनी बहू के लिए करवा चौथ की कथा और पूजन के बाद कुछ खाने पीने की खुल कर रही हूँ, ताकि आगे चलकर यदि तुम्हारे बाल बच्चे होते हैं और उन दिनों तुम्हारा करवा चौथ का व्रत पड़ता है तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो और तुम आराम से करवा चौथ का व्रत और पूजन पूरी तरह स्वस्थ रहकर रख सको। अपनी सास की बात सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास को अपनी चोरी चोरी खाने की बात बता देती है। अपनी बहू की नादानी और भोलेपन को देखकर उसकी सास उसे प्यार से गले लगा लेती है और फिर सब औरतें मिलकर करवा चौथ की पूजा करती हैं। अपनी सास के प्यार और अपनेपन के कारण रीमा का पहला करवा चौथ बहुत खुशियों के साथ संपूर्ण होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।